हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज ये टेस्ट नंबर 11 है आरजेएस का सामान्य हिंदी का। इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और 15 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको आप एक कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और उसको बाद में आप याद कर सकते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में एक गलती ना हो, ठीक है। और अभी तक 1 से लेकर 10 तक टेस्ट हो चुके हैं हिंदी के, और इंग्लिश का एक टेस्ट हो चुका है, और आज लॉ का भी करेंगे बाद में, ठीक है। या टाइम मिल गया जैसे ही लॉ का टेस्ट भी करेंगे फुल। और इसके आपके ये 30 नंबर की आपकी हिंदी इंग्लिश आएगी, इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर का आपका लॉ आएगा, यानी टोटल 100 नंबर हो गया। 30 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, ये कट ऑफ आप क्लियर करने के लिए 30 नंबर इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर आपके 30 नंबर से अच्छे नंबर आ जाए तो आप कट ऑफ आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है, ठीक है। वीरांगना में कौन सी संधि है आपको बताना है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा वो भी आपको बताना है। वीरांगना में कौन से दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वर्ज्य संधि बताइए फटाफट से, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा वो भी आपको बताना है। वीरांगना में कौन सी संधि है, तो दोस्तों वीरांगना के अंदर आपको यानी कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। वीरांगना के अंदर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो इसका संधि विच्छेद होगा वीर धन अंगना, वीर धन अंगना, ठीक है, वीर धन अंगना होगा, ठीक है। तो वीरांगना ये संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। और कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, इसके अंदर दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। वीरांगना में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है जी। तो वीरधन आंगना ये वीरांगना हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गिरीश, गिरीश में कौन सी संधि है वो आपको बतानी है। गिरीश, गिरीश, ठीक है। गुण संधि, दीर्घ संधि, वर्ज्य संधि और अयाधि संधि बताइए फटाफट से। और इसका संधि विच्छेद भी आपको बताना है, कौन सी संधि है, संधि विच्छेद भी बताना है। तो इसको दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दीर्घ संधि यानी बी ऑप्शन, यानी बी। इसमें भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। ग्रीस के अंदर दीर्घ संधि है, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गिरी धन ईस, यानी कि छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। गिरी यानी गिरी धन ईस, यानी कि ग्रीस, यानी कि ग्रीस हो जाएगा, यानी ग्रीस यानी कौन सी संधि, दीर्घ संधि है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शरणागत में कौन सा समास है वो आपको बताना है, ठीक है। शरणागत में आपको कौन सा समास है वो आपको बताना है। यह राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि क्रमधारय बहुवीरीय समास और तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप दीजिए। शरणागत में कौन सा समास है, क्रमधारय बहुवीरीय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। तो दोस्तों राइट शरणागत है, यानी कि तो इसका समास विग्रह कैसे करेंगे वो भी आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दीजिए, और आप खुद चेक कीजिए कि मुझे समास विग्रह आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। कौन सी संधि गलत रही है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको आप लिख लो, ठीक है, अलग से कॉपी के अंदर, तो बाद में आप कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा समास है, शरणागत में कौन सा समास है, तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो इस शरण को इसका संधि दो इसका समास विग्रह हो जाएगा शरण को आया हुआ, ठीक है। शरण को आया हुआ यानी शरणागत का शरण को आया हुआ, यानी कि शरण को आया हुआ यानी क्रम तत्पुरुष समास से, यानी क्रम को, ठीक है, क्रम को आ जाएगा, क्रम तत्पुरुष समास इसके अंदर आ जाएगा। शरणागत है, शरण को आया हुआ, ठीक है जी। इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें सबके सब। और वहाँ पे कुछ क्विज भी कराई जा रही है, उसको भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं अलग से, ये टेस्ट तो डेली होंगे ही, बाकी अलग से आप टेस्ट सीरीज और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो 7357437739 पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं हिंदी के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए। और यहाँ पे डेली टेस्ट तो होंगे हिंदी इंग्लिश के, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेली आपको एक एक टेस्ट कराया जाएगा अभी जब तक एग्ज़ाम ना हो। तो यहाँ पे तो यूट्यूब पे तो फ्री होगा ही, और पेड क्लास में भी आपको दे दिया जाएगा टेस्ट सीरीज के। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एकदंत में कौन सा समास है वो बताना है आपको। एकदंत में कौन सा समास है वो आपको बताना है। क्रमधारय बहुवीर्य समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास। तो बताइए फटाफट से। एकदंत, एकदंत किसे कहते हैं वो आपको पता होगा। एक दंत में कौन सा समास है, तो बहुवीर्य समास इसके अंदर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, बहुवीर्य समास हो जाएगा, ठीक है। एक दंत किसे कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं, ठीक है, गणेश जी को कहते हैं एक दंत। अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है, ठीक है। अधि, 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 अघि, अति, अघ, अध। बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है, अधि, अधि, अघि या अति, अघ। बताइए फटाफट से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है, अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। अध्यादेश में अधि उपसर्ग होगा, ठीक है जी। अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग होगा? अधि उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है 6। आई प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं है कौन सा शब्द नहीं बना वो बताना है। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? लिखाई, लड़ाई, चलनी या चढ़ाई, बताइए फटाफट से। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है वो आपको बताना है। और आई में कौन सा प्रत्यय है वो भी आपको, आई तो खुद प्रत्यय है, तो प्रत्यय से कौन से शब्द बने हैं वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, यानी चलनी। चलनी क्या है? ये आई प्रत्यय से नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे नी प्रत्यय है, कौन सा? नी प्रत्यय। तो ये खाई, लड़ाई, आई, इसमें सब आई प्रत्यय है। चढ़ाई आई प्रत्यय है, ठीक है, आई प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है वो आपको बताना है। भस्म, हिंदू, चिन्ह या प्राण। तो इसका राइट आंसर कौन सा वो हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा। प्राण, प्राण यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों भस्म कैसे लिखेंगे? वह भस्म ऐसा आधा भय आधा से सांपाला आ जाएगा और मैं आ जाएगा, भस्म यानी से सांपाला, भस्म ऐसे लिखिए। और हिंदू ही और आधा इसमें न और ये अनुस्वार लगेगा और द के यानी छोटा बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। हिंदू ऐसे। चिन्ह, चिन्ह में हलंत लगेगा चिन्ह और आधा न है, ठीक है लगेगा, ये नीचे हलंत लग जाएगा, ये चिन्ह ऐसे ऐसे लिखिए, ठीक है। भस्म ऐसे लिखिए, भीष्म ये षष्ठकोण वाला नहीं है, सांप वाला आएगा। हिंदू में यानी दू बड़ा आ जाएगा, ठीक है। चिन्ह में ये नीचे हलंत, प्राण ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है वो आपको बताना है। कलश, पुण्य या रासायन, कल्याण, बताइए। कलश, पुण्य, रासायन या कल्याण, ठीक है। तो आप फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध शब्द है यानी कि पुण्य, पुण्य यानी कि ये अशुद्ध शब्द है, ठीक है जी। अशुद्ध है पुण्य, ठीक है। पुण्य कैसे लिखेंगे? पु यानी कि छोटा की मात्रा आएगी और न, ठीक है। और ये पुण्य ऐसे आएगा। पुण्य में यहाँ पे बड़ा की मात्रा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। पुण्य में छोटा की मात्रा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुण्य। बाकी क्लस सही है, क आधा ल, क ल और स सही है। रासायन भी सही है, कल्याण ऐसे लिखेंगे, ठीक है, रासायन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। सर्वोत्तम, कृति और स्रोत और संसारिक, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा वो बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध है बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और सेशन को सब लाइक कर दें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत, संसारिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी स्रोत एकदम सही है यहाँ पे। तो सर्वोत्तम, सर्वोत्तम कैसे लेंगे? सर्वो, इसमें आधा रह जाएगा और आधा इसमें तय आएगा और फिर पूरा तय और मैं सर्वोत्तम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग देख लेना, ठीक है। कीर्ति कैसे लिखेंगे? की और यहाँ तय छोटे की मात्रा आएगी और रह जाए, कीर्ति ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और संसारिक, सांसारिक हो जाएगा ये, रिक रिक सांसारिक यानी स के आ की मात्रा लगेगी या अनुस्वार लगेगा और स के आ की मात्रा रह के छोटी की मात्रा क, सांसारिक कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी स्रोत एकदम करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का दीजिए फटाफट से, आंसर दीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम है, युग में है, कौन सा सही है? शीश का अवशीष, अनुदान का उदान, उन्ति अवंती, विरोध का अवरोध, बताए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, उन्ति का क्या हो जाएगा? अवंती हो जाएगा, उन्ति का अवंती करेक्ट हो जाएगा। विलोम युग में कौन सा सही है? तो उन्ति का अवंती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का दिए, इनमें से विलोम शब्द युग में सही नहीं है। सही कौन सा नहीं है? जड़ का चेतन एकदम सही है, सही है, जड़ का चेतन एकदम सही है, ठीक है। और स्वकीर्य का प्रक्रिय ये भी सही है, ठीक है। और हर्ष का विषाद ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वेतनिक का क्या आ जाएगा? अवेतनिक। वेतनिक का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे वेतनिक का निक हो जाएगा, वेतनिक का वेतनिक, यहाँ पे वेतनिक का वेतनिक हो जाएगा,
ठीक है जी। जड़ का चेतन, सवकीरी का प्रक्रिया, हर्ष का विषाद और वैतनिक सवैतनिक अवैतनिक हो जाएगा, सवैतनिक नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द आपको चयन करना है। पूर्व और उत्तर की बीच की दिशा को क्या कहेंगे? आग्नेय, वायव्य, ईशान या नेतृत्य? बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर दीजिए। तो पूर्व उत्तर की दिशा को क्या कहेंगे? ईशान कहेंगे, ईशान। ईशान ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। सारी जो दिशाओं से रिलेटेड जो वाक्यांश के एक शब्द है वो इंपॉर्टेंट है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहेंगे, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहेंगे। ठीक है जी। तो इसके बाकी वो भी देख लेते हैं। उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या कहेंगे? उत्तर और पूर्व के बीच की जो कोण होता है उसको ईशान कहेंगे। ठीक है, उत्तर और पूर्व का, ये अभी मैंने बताया, ईशान कहेंगे। और पूर्व और दक्षिण के बीच के कोण आग्नेय, और दक्षिण पश्चिम के बीच की वाले कोण को नेतृत्य। ठीक है, और बाकी जो पश्चिम उत्तर के बीच के कोण को क्या है? वायव्य कहेंगे। ठीक है, वायव्य कहेंगे। ठीक है, पश्चिम और उत्तर के बीच के कोण को वायव्य कहेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है सारे। क्वेश्चन नंबर 13, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको क्या कहेंगे? सार्थक शब्द बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। मृत्युंजय, देवता, तपस्वी, साधक। बताए फटाफट से। यानी ये मृत्युंजय किसे? जिसे मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को भी जीत लिया हो, यानी कि ये तो भगवान शिव जी के पास है ये यानी जिसने मृत्यु को, वो मृत्युंजय एक मंत्र भी होता है। ठीक है, मृत्युंजय मंत्र भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, मृत्युंजय। ठीक है, मृत्युंजय करेक्ट हो जाएगा, जिसने मृत्यु को भी जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये एलडीसी में आया हुआ है। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ, शुद्ध बताना है, ये रोंग है। शुद्ध बताना है, ये रोंग है। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूँ, तो रविवार और दिन एक ही आ गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका कमीज फट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपकी आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? आपकी कमीज फट गई। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। राजस्थान के लोग मेहनती हैं, ये शुद्ध वाक्य एकदम। ठीक है जी। आपकी भाषा देवनागरी है, तो आपकी यानी उसकी भाषा देवनागरी, यहाँ पे क्या आएगा? उसकी भाषा नहीं यानी लिपि आएगा, उसकी लिपि देवनागरी है, लिपि आएगा, भाषा नहीं आएगा, लिपि आएगा। तो ये अशुद्ध है। बाकी राजस्थान के लोग मेहनती है, ये एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये 2008 में आया हुआ है एलडीसी के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ अगर कोई डाउट हो आपको कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो किसी क्वेश्चन में, वह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं, और सेशन को लाइक कर देना। ठीक है, और शेयर भी कर देना। और इसका पीडीएफ आपको जेपी लॉ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सबके सब ज्वाइन कर लें, वहाँ पे कुछ क्विज भी कराई जा रही है, उसको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, इसका बताइए आंसर फटाफट से। पर्यायवाची शब्द बताना है। वामा, कामिनी, रमणी और ललना, ये शब्द किस शब्द के पर्यायवाची है? ये मैंने कल भी पहले वाली क्लास में ललना बताया था, तो आप बता सकते हैं ये किसका है। ठीक है जी। सरिता, गंगा, नारी या भूमि, किसका पर्यायवाची शब्द है? सरिता का, गंगा, नारी, भूमि, वो आपको बताना है। ठीक है, और इनका एक एक पर्यायवाची शब्द हम सारे देखेंगे। ठीक है, सरिता, गंगा, नारी, भूमि। बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आपको पता चल गया होगा आंसर क्या है। वामा, कामिनी, रमणी और ललना किसे कहेंगे, यानी किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि वामा, कामिनी, रमणी, ललना, ये किसके? नारी के हैं। किसके हैं? नारी के। ये पहले भी मैंने बताया था शायद, नारी के हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसको यानी कि इसको और क्या पर्यायवाची शब्द है वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नारी के और क्या क्या पर्यायवाची शब्द है? नारी को क्या कहेंगे पर्यायवाची शब्द? नारी का अबला, नारी यानी अबला, यानी कि अबला औरत। ठीक है, अबला या औरत कहेंगे। ठीक है, भामा कहेंगे। ठीक है, भामिनी कहेंगे। स्त्री भी किसको कहेंगे? नारी का पर्यायवाची शब्द है। महिला भी नारी का पर्यायवाची, ललना, यहाँ पे ललना आ गया। ठीक है, वामा आ गया, कामिनी भी आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, नारी का। ठीक है, अबला, औरत, भामा, भामिनी, स्त्री, महिला और ललना, वामा, कामिनी, ये सब किसके? नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है जी, नारी के पर्यायवाची। दूसरा नेक्स्ट है धरती। दूसरा शब्द था धरती। धरती के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। धरा,
धरती का मतलब धरा, धरिणी, धरित्री, पृथ्वी, भूमि, सही, अचला, अचला, ठीक है, अवनी या वसुंधरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। धरती का धरा, धरणी, अभी मेरे साथ याद करो और लिख लो इनको, ठीक है। बाद में एग्जाम, मान लो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो गलत ना हो, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है, 100% आने के चांस है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। धरती, धरा, धरणी और धरित्री, पर्यायवाची शब्द से एक क्वेश्चन आने वाला है, विलोम शब्द से आएगा, ये जो संधि विशेष से क्वेश्चन आएगा, समास वाला भी आ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन, 15 में से एक क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। धरा, धरती का पर्यायवाची शब्द धरा, धरणी, धरित्री, धरित्री, पृथ्वी, भूमि, सही, अचला, अवनी, वसुंधरा, ठीक है। गंगा, याद कर लो आप मेरे साथ, ठीक है, बाद में दिक्कत ना हो, आप आराम से कर दोगे एग्जाम में अगर आपने याद कर लिया अच्छे से। तो गंगा का हो जाएगा देवनदी, देवनदी, मागीरिची, मागीरिची और मंदाकिनी, सूरसरी, 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 ठीक है। और तिपंगा, तिबंगा, तिबंगा यानी देवपगा, देववा पगा, देवपगा, विष्णु, विष्णु युवकी, विष्णु युकी, ठीक है। और ये निमन का होगा नदी, ठीक है, नदी, ये गंगा किसे कहेंगे, नदी को कहेंगे, ठीक है। और गंगा, देवनदी, भागीरथी, मर्दाकिनी, सूरसरी, तिपतगा, देवपगा, देवपगा, ठीक है। विष्णु, ये विष्णु यहाँ पे थोड़ा ये रोंग है, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। ये विष्णु, विष्णु क्यों नहीं है, विष्णु, स आधा से विष्णुपदी, विष्णुपदी है, ठीक है, विष्णुपदी, ठीक है। और ये, ठीक है, और होगा ये माँ गिरिची नहीं होगा यहाँ पे, ये भी गलत है, ठीक है। थोड़ा इसको एक बार आप करेक्ट कर लेना इसका, ठीक है। और मंदाकिनी ये सही है, ठीक है। सूरसरी ये भी सही है। और ये भी गलत है, ठीक है। त्रिपथगा, त्रिपथगा ये क्या है, त्रिपथगा, ठीक, पेन नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये आ जाएगा गा, त्रिपथगा, ठीक है। ये भागीरथी, ये भागीरथी है, कौन सा, यानी कि मार्गीरथी नहीं है, भागीरथी है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये थोड़ा ये गलत है, भागीरथी नहीं आएगा, ये भागीरथी यानी मार्गीरथी नहीं है, भागीरथी है, ठीक है, भागीरथी लिख लेना एक बार। देवनदी, भागीरथी और मंदाकिनी ये सही है, ठीक है। ये सूरसरी, सूरसरी भी एकदम सही है, ठीक है जी। और बाकी ये गलत है, ये इसको सही कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा, ये तो टाइपिंग एरर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस यहाँ पे आ जाएगा तिपथगा, तिपथगा आ जाएगा, ठीक है, तिपथगा आ जाएगा यहाँ पे, तिपथगा, ठीक है। और फिर आ जाए देवापगा, देवापगा ये सही है। फिर ये विष्णु, ये यहाँ पे एक और लेना, ठीक है। दूसरा है विष्णुपदी, ठीक है। और कल में और अच्छे से लिख के, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया इसके अंदर, ठीक है। देवपदी ये वाला, विष्णुपदी वाला करेक्ट है। तो देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी, सूरसरी और तिपथगा, देवापगा या विष्णुपदी, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नदी का होगा सरिता, नदी का हो जाएगा सरिता, तटनी, तरंगणी, आपगा, निमनगा, नद हो जाएगा। प्रियसवनी हो जाएगा, ठीक है, प्रियसवनी हो जाएगा, ठीक है, प्रियसवनी हो जाएगा, ठीक है, प्रियसवनी। और समुद्र यानी सरिता, तटनी, तरंगणी, आपगा, निमनगा, नद और प्रियसवनी, समुद्र पत्नी हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द थे, ठीक है। तो मैंने लिखाए थे गंगा का एक बार वापस से याद कर लो, यानी देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी होगा, सूरसरी, तिपथगा, देवापगा, विष्णुपदी, ठीक है। एक बार आप भी चेक कर ले, तो उसमें टाइपिंग एरर था, उसको सही कर ले, ठीक है। बाकी सारे सही हैं एकदम। नदी का हो जाएगा सरिता, तटनी, तरंगनी, आपगा, निमनगा, नद या प्रियसवनी, समुद्र पत्नी, ठीक है जी, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये और इसका आपको ये आज का होमवर्क है, इसका क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का आपका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। देखो किस किस को यह आता है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये भी पता चल जाएगा, कौन कौन इसका आंसर देता है, ठीक है।
तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद बताना है, इत धन आदि, और मैंने पहले भी कराया था, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया है कि नहीं, या कौन सा ऑप्शन आप सही दे रहे हो आपको पता चल जाएगा। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जेलों में भी काफ़ी बार ये जेलों में आया हुआ है क्वेश्चन है, इत्यादि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इत्यादि में कौन सी संधि है वो भी लिख के भेजना है, और कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका संधि विच्छेद कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, इत धनादि, इत धनादि, इति धनादि, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है वो भी आपको बताना है, और इसका पीडीएफ आपको मैं अभी भेज दूंगा, यानी इसका पीडीएफ भेज दूंगा बाद में जेपी लोक क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे। बाकी पीडीएफ में मैंने शेयर कर दिए हैं, वह अगर आपने नहीं देखे तो वहाँ जेपी लोक क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे सारे पीडीएफ मैंने सेंड कर दिए हैं, 1 से लेकर 9 तक हो गए शायद, और 10-11 का मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है, कल तक या आज कर दूंगा जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। इंग्लिश का मैंने शेयर कर दिया है, इंग्लिश का जो पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर दिया है, वो भी आप प्रिंट आउट निकला के टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। तो जब तक एक बार जाते जाते सब सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और एक बार चैनल पर नए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट